हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप पुनः देखेंगे बीपीएससी टीआरई पीजीटी मैथ्स के लिए एनसीईआरटी से सिलेक्टेड प्रॉब्लम। ये इस सीरीज का चौथा लेक्चर होगा। उम्मीद है कि इसके पहले वाले आप तीनों लेक्चर देख चुके होंगे। इस सीरीज में एनसीईआरटी में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उनका डिस्कशन किया जा रहा है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले 16 सवाल बताए जा चुके हैं। आज आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज के से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको आप आराम से देखिए। क्वेश्चन है -π/2 से π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 का पावर 5x प्लस 1 dx। यहाँ पर आप जो प्रॉपर्टीज लगाएंगे आप पहले उसको देख लीजिए। अगर -a से a एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो आप सबसे पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर ये फंक्शन ऑड हुआ तो इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा। और कोई फंक्शन ऑड कब होता है? जब x के जगह पर -x रखने पर फिर से वही फंक्शन मिल जाए निगेटिव साइन के साथ। तो आप देखिए एक्स क्यूब, अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब की बात करें तो एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू होगा -x का होल क्यूब यानी -x क्यूब यानी -f ऑफ x, यानी ये ऑड होगा तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा 0। अब इसको देखते हैं, f ऑफ x बराबर हम x cos x ले लेते हैं तो f ऑफ -x बराबर होगा -x इंटू कॉस ऑफ -x, यानी -x इंटू कॉस माइनस थीटा बराबर होता है प्लस कॉस थीटा, यानी फिर से मिल गया एफ एक्स विथ निगेटिव साइन, यानी ये भी फंक्शन हो गया आपका ऑड, तो इनका भी इंटीग्रल हो जाएगा 0। अब इनको देखिए, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 का पावर 5x लेते हैं। यहाँ भी हम x के जगह पर -x रिप्लेस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10 ऑफ -x टू द पावर 5, और 10 माइनस थीटा बराबर होता है -10 थीटा, यानी -10x का पावर 5, यानी -10 का पावर 5x, यानी ये हो जाएगा -f ऑफ x, यानी ये भी फंक्शन हो गया आपका ऑड, तो इसका भी इंटीग्रल हो जाएगा 0। यानी जोड़ का इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन का जोड़, तो अलग अलग पार्ट में जब इसको अलग अलग करेंगे तो इनका इंटीग्रल 0, इनका इंटीग्रल 0, इनका इंटीग्रल 0, खाली ये बच जाएगा 1 इंटू dx। यानी अब ये इंटीग्रल रिड्यूस हो गया -π/2 से π/2 1 इंटू dx, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x -π/2 से π/2, और ये साइन आपका पहले से था, माइनस तो नहीं था, प्लस ही था, ये माइनस नहीं था। इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2, ये क्वेश्चन में सब जगह प्लस ही है तो ये सब खत्म हो गया तो प्लस साइन रहेगा। अब आप x के जगह पर रख दीजिए पहले π/2, बीच में फिर से माइनस और फिर -π/2, तो π/2 माइनस -π/2, यानी सिर्फ हो जाएगा इसका आंसर पाई, जो आंसर है C। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक बार चैनल को ज़रा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाइए इस चैनल को। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx बराबर क्या होगा? यहाँ जो प्रॉपर्टी आपको यूज होगा उसको ज़रा देख लीजिए। अगर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a एफ ऑफ एक्स dx निकालना रहे तो आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से a और इस x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स में, a माइनस एक्स में। अगर यहाँ रहता a से b तो x रिप्लेस होता a प्लस b माइनस एक्स में, दोनों लिमिट का सम में से घटाते फंक्शन में जो वेरिएबल पार्ट है उसको, x रिप्लेस हो जाएगा a माइनस एक्स में। चूँकि 0 से a है तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये सवाल लिखा गया है। देखिए एनसीईआरटी में अभी तक हम लोग 18 सवाल किए हैं, 3-4 सवाल और होगा। ये 22-23 प्रॉब्लम जो है ऑब्जेक्टिव है और ये सफिशियंट है आपको तैयारी करने के लिए। इसी 22-23 सवाल में से 2 सवाल रहेगा, इसको एकदम आप गांठ बांध लीजिए, या इसी पर आधारित सवाल रह सकते हैं। तो अंतिम समय में तैयारी करने के लिए बेहतरीन टूल्स है एनसीईआरटी का वो ऑब्जेक्टिव जो उसके एक्सरसाइज के लास्ट में दिया हुआ है। टीआरई 2 में भी इससे कई सवाल पूछे गए हैं डायरेक्ट, टीआरई 1 में तो ज़्यादा पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा पूछे गए थे।
TRE 2 में थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट को लिया गया था, यानी कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल ज़्यादा थे। तो आप कंसेप्ट को तो देख ही रहे हैं, इसको भी देखते जाइएगा एक बार। देखिए इस सवाल का डिस्कशन क्या हुआ। पहले हम मान लेते हैं जो दिया हुआ है इंटीग्रल उसको आई, तो लेट आई इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x डिवाइडेड बाई 4 + 3 cos x dx। इसको आप मान लीजिए 1। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगाइए, यानी x को रिप्लेस कर दीजिए π/2 - x में, तो आपका i बन जाएगा 0 से π/2 log ऑफ 4 + अब लिखते नहीं है ज़्यादा, समझा देते हैं, साइन x के जगह पर हो जाएगा π/2 - x, तो साइन π/2 - x बराबर क्या होगा cos x, तो ये हो जाएगा 4 + 3 cos x डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए 4 + 3 cos x के जगह पर क्या हो जाएगा cos π/2 - x, तो cos 90 - x बराबर होता है sin x dx। अब ये आपका हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को जोड़ दीजिए, पहला और दूसरा दोनों को जोड़ दीजिए, तो i और i क्या हो जाएगा 2i। 2i इज इक्वल्स टू होगा 0 से π/2 log ऑफ 4 + 3 sin x बटा 4 + 3 cos x प्लस log ऑफ 4 + 3 cos x डिवाइडेड बाई 4 + 3 sin x dx। अब आप यहाँ log के कैरेक्टर में चले जाइए, सवाल अपने आप बनते चला जाएगा स्टेप बाय स्टेप, 0 से π/2। अभी हो गया log m + log n, log m + log n, तो आप जानते हैं कि log m + log n बराबर होता है log m इंटू n, log m इंटू n, तो ये हो जाएगा log m का मतलब 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू n का मतलब हो गया 4 + 3 cos x डिवाइडेड बाई 4 + 3 sin x dx। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2i बराबर इंटीग्रल ऑफ 0 से π/2 log ऑफ कुछ नहीं बचा तो 1, और आप जानते हैं कि log 1 का वैल्यू होता है 0, यानी 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 0 dx, जिसका इंटीग्रेशन होगा 0। तो जब 2i का वैल्यू 0 मिला तो इसका मतलब i का भी वैल्यू 0 होगा, और i क्या माने थे, आपके पास जो सवाल था उसको मान लिए थे, यानी जो सवाल था उसका आंसर हो जाएगा 0। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उम्मीद है कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पेज वगैरह पर बना रहे हैं तो वीडियो में उतना हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए लाभ, जितना मिलना चाहिए मिलना ही चाहिए हम लोगों को लाभ, इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए इस बात को, थोड़ा सा हम लोगों का भी चैनल कुछ ग्रो करे। लगातार हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और इस टाइप के वीडियो को बनाने में और परेशानी होती है, क्योंकि पहले आपको मोबाइल में स्पेस आपको क्रिएट करना रहता है, और छोटा वीडियो बनाने में भी लगभग 2 से 3 GB चला जाता है, फिर इसको अपलोड करने में भी परेशानी होती है, नेट सफिशिएंट नहीं रहता है, 1.5 GB मोबाइल में रहता है, इधर उधर से वाईफाई कर किया जाता है। तो हम लोगों को भी ये सुविधा है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिले, लेकिन कुछ समस्याएं रहती है। हालांकि समस्या धीरे धीरे समाधान में परिवर्तित हो जाएगा, अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। कोशिश करेंगे कि हम आपको समय से पहले NCERT के सारे ऑब्जेक्टिव्स को आपके सामने रख दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये सवाल देखिए NCERT मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो लास्ट में ऑब्जेक्टिव है वहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 19। अब डिफिनिट इंटीग्रल और इंटीग्रेशन का पूरा ये मिसलेनियस चैप्टर है, ये इंटीग्रेशन से आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम एरिया का एक वीडियो अलग से बनाएंगे, इसमें भी 1-2 सवाल है, इसको आप देख लीजिए। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको पहले थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, उसके बाद सब्सटीट्यूशन करना होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं dx अपॉन e⁻x प्लस निगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव में आप एक्सप्रेस कर दीजिए,
तो e के पावर माइनस एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 अपॉन e टू द पावर एक्स। अब ये e टू द पावर एक्स एलसीएम ले लेंगे तो फर्दर अगले स्टेप में ये चला जाएगा ऊपर, तो e के पावर एक्स डी एक्स, और यहाँ e के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स मिल करके हो जाएगा e के पावर 2x। यहाँ ध्यान दीजिएगा बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये इधर बच जाएगा आपका 1। अब देखिए, अब ये सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में चले गए। अगर अब हम e के पावर x को मान लेते हैं z और इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो e के पावर x dx इज इक्वल्स टू मिल जाएगा dz, यानी ये पूरा पोर्शन हो गया आपका dz। तो अब आपका इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा, ऊपर हो गया dz और नीचे हो जाएगा e के पावर x का स्क्वायर यानी z स्क्वायर प्लस 1। और अच्छे से लिख दीजिए इसको तो आपको ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा, dz अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स z। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी आंसर हो जाएगा आपका tan इनवर्स z का मतलब हो गया आपका tan इनवर्स z का मतलब हो गया आपका z हो गया आपका e टू द पावर x प्लस सी, tan इनवर्स e के पावर x प्लस सी। तो ऑप्शन इसमें, ओहो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, सवाल ये था और ऑप्शन हम दूसरे का लिख दिए हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का लिख दिए हैं। ऑप्शन थोड़ा सा हड़बड़ाहट में ऐसा हो जाता है, ज़रा देखिएगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है tan इनवर्स e के पावर x, ऑप्शन ए में है, इसको आप देख लेंगे आपके पास बुक होगा तो, यानी इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर x। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दूसरे सवाल का ऑप्शन लिखा गया, इस सवाल का ऑप्शन नहीं लिखा कर करके दूसरे सवाल का ऑप्शन, जो अभी अगला बार हम बताएंगे अगला क्वेश्चन उसका ये था। इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ था, पहला में ए में दिया हुआ है आपका tan इनवर्स e के पावर x, बी में दिया हुआ है tan इनवर्स e का पावर माइनस एक्स प्लस सी सब में है, और सी में दिया हुआ है log ऑफ e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स, और डी में दिया हुआ है नन। तो आपको आंसर आ जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर x। ये जो ऑप्शन दिया हुआ था ये दूसरे सवाल का है, अभी तुरंत आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का वो लिखा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए यही वो क्वेश्चन था, थोड़ा दिखा देते हैं आपको, नहीं तो आपके मन में बैठ जाएगा कुछ उल्टा सीधा बात, क्योंकि अच्छाई आदमी को नहीं दिखता है लेकिन बुराई बहुत जल्दी दिख जाता है। हमने सवाल ये लिखा था लेकिन ऑप्शन इसका लिख दिया हड़बड़ में, चलिए कोई बात नहीं। ये 41 नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 42, यानी एनसीईआरटी में प्रत्येक एक्सरसाइज में आपको इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे, दो ऑब्जेक्टिव, इन सबको बना रहे हैं। इसके पहले वाले सीरीज में हम शुरू किए थे एक्सरसाइज 7.1 से, हम सभी के ऑब्जेक्टिव को आपको बता दिए हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस आप वीडियो सिर्फ देख लीजिए, सारा आपका कैलकुलेशन मिस्टेक दूर हो जाएगा, बनाने का प्रोसेस आपके हाथ में आ जाएगा और थोड़ी सी आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि जरूर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो था आपका 42, इसको हम देख लेते हैं, इसको यहीं पे बना देते हैं, पेंसिल से यूज कर लेते हैं। cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx है। तो आप इस cos 2x को तोड़ दीजिए, cos 2x को तोड़ेंगे तो मिल जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे जो है वो रहने दीजिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, क्लियर हो गया। cos 2x का फॉर्मूला रखें, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इसको क्या कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी यानी cos एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ए माइनस बी cos एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे जो है उसको रहने दीजिए, नीचे है आपका साइन एक्स प्लस cos एक्स का होल स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन। क्लियर हो गया बात। अब आप देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos एक्स माइनस साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी अब आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नीचे वाला का देखिए वो डेरिवेटिव है साइन एक्स का cos एक्स,
और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बटा एफ ऑफ एक्स रहे तो इसका इंटीग्रेशन हम आपको क्या बताए थे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स क्या था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आंसर मिल जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा आपका बी। थोड़ा सा लिखावट में परेशानी हो रही होगी, एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कॉस 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर रह जाएगा। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी वाला एगो टर्म कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जिसको आप समझ सकते हैं। नीचे में एफ एक्स है, ऊपर में एफ डैश एक्स है। इस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स बटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, ये डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रहे तो आंसर हमेशा होगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बस ये 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, अब मेमोरी ख़त्म हो गया है। अब हम अगले क्लास में अगले लेक्चर में इस दोनों को बताएंगे। इसको बता के बनाना पड़ेगा, बना के इसको दिखाना होगा, पेंसिल से काम नहीं चलेगा। चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। शाम में आज फिर से एक वीडियो पुनः अपलोड करेंगे जिसमें ये दोनों प्रॉब्लम और साथ ही साथ कुछ और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बताएंगे। उसके बाद हम आपको एरिया लेके चलेंगे, यानी पर डे अगर 2 वीडियो अपलोड करेंगे तो हमको लगता है कि 12-13 तारीख तक आपका एनसीईआरटी का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा, 12 का भी और 11 का भी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आप इसे शेयर जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।